रिकॉर्ड है, यानी जिस तरह आप किसी भी फॉर एग्जांपल लैंड है तो जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है दुनिया के हर मुल्क में कि ये इस एरिया में इतनी लैंड इसकी मलकियत फलाने के पास है, या गाड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस वक्त इस शहर में या इस मुल्क में इतनी गाड़ियां हैं और ये इस बंदे के नाम पे हैं और ये नंबर इन गाड़ियों को एलोकेटेड है। तो इस तरह से ये एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, इसकी सिर्फ और ये एक डेटाबेस है होगा। इसकी क्वालिटी क्या है कि इस वाले सॉफ्टवेयर को या इस डेटाबेस को इस तरह से डिजाइन किया है एनक्रिप्शन को यूज करते हुए कि इनके कोड्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। यानी ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जहां आप एक दफा लिख देंगे ना कि ये लैंड फलाने की हो चुकी है, तो कोई इसको मिटा के, कोई पिछले सफे पे जाके, कोई कंप्यूटर में जाके एडिट नहीं कर सकता। ये वो है, ये वो डेटाबेस है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। बस ये क्वालिटी है जो इसे ब्लॉकचेन बना देती है। वरना ये आम डेटाबेस की तरह किसी भी कंपनी का, आप को कंट्री है जिसमें लोगों के आईडी कार्ड्स का या आधार कार्ड्स का डाटा रखा जाता है, वो एडिटेबल है, वो एडिट किया जाता है। और उसकी एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सिस्टम में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एडिटिंग नहीं होती, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफर हो गई है तो वो हो गई है, उसमें ये नहीं होगा कि गलती से हो गई। हाँ, उसमें वापस हो सकती है कि आप जो है उसको वापस खुद करे कोई बंदा तो वापस होती है, अदरवाइज ये सिस्टम में बैठा कोई बंदा नहीं उसको एडिट कर सकता। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा भी जा सकता है कि इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती जो उसको एडिट कर सके, बनाई ही नहीं गई। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे कोड्स या ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा डेटाबेस है, ऐसा अगर इसको आप गिनती में डालें तो ऐसा लेजर है, ऐसा खाता है जिस खाते को एडिट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में शफाफियत आएगी, दुनिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी, दुनिया में मजबूरन ईमानदारी आएगी कि जब आप एडिट करने पे कादिर ही नहीं, जब आप एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं, तो आप मजबूरन ईमानदार हैं। आप ऐसा कर नहीं सकते कि इसकी लैंड किसी और को एलोकेट कर दूं कि ये गलती से होगी, जब वो गलती से भी होगी तो होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो डाटा और गलती से होता नहीं, आपको पता ये लैंड उसका ट्रांसफर का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तो जब कर दिया जाएगा तो फिर कोई ऐसी अथॉरिटी बचेगी नहीं जो उसको रिवर्ट कर सके। तो इसी तरह जो है वो जो भी दुनिया में चीजें चल रही होती हैं उनके अंदर, जैसे बैंकिंग का रिकॉर्ड है वो एडिटेबल है, उसमें एडिट किया जा सकता है, लेकिन जब आप उसी बैंकिंग के रिकॉर्ड को जब ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो वो भी अनएडिटेबल बन जाता है। तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है, समझने के लिए हम सबको पता हो कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस होता है, ब्लॉकचेन एक डाटा का रिकॉर्ड होता है, ब्लॉकचेन एक लेजर होता है, ब्लॉकचेन एक जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपकी किसी भी रिकॉर्ड से, कोई भी रिकॉर्ड, बच्चों के स्कूल में बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो ब्लॉकचेन के जरिए फर्ज करें उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए कभी, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो फर्स्ट आ चुका है वो फर्स्ट है। चले और रिलेट कर लेते हैं, अभी हमने देखा इलेक्शंस चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, आगे शायद हिंदुस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूएस के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी लोगों के शकूक रहते हैं, लोगों को एक रिजर्वेशन रहता है, हर हमेशा रहता है। एक तो होता है ना कि ओपन रिगिंग हो या ओपन इस तरह के मामला हो कि अच्छा जी चीट किया गया है, ये कोशिश की गई है, वो तो एक जो है वो अलग चीज है। लेकिन एक ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट भी हो तो तब भी कहीं ना कहीं एक बंदे में, हारने वाले के लिए हमेशा ये रहता है, उसको कहीं ना कहीं शायद महसूस होता हो, अगर उसने एफर्ट कर रखी है, उसने मेहनत कर रखी है, उसके अंदाजे बताते हैं कि यार उसको सक्सेस मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली, तो तब भी यह कि हमेशा एक डाउट रहता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए दुनिया में वो वक्त आने वाला है जब ब्लॉकचेन बेस्ड इलेक्शंस किए जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ही होंगे, लेकिन उनको एडिट भी नहीं किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बताते खुद एक है ना कि क्विक रिजल्ट आ जाता है, किसी मैनुअल बंदे पे नहीं रहना पड़ता आपको। लेकिन यह है कि जब आपको ब्लॉकचेन बेस्ड मिल जाएगा तो हर एक को पता होगा कि यार 2 करोड़ या 20 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया है, उनकी आईडीज ये हैं, आईडीज छुपी होंगी मगर वो आईडी इंडिपेंडेंट होगी। जैसे लोग ट्रांसफर करते हैं बीटीसी या कोई भी कॉइन, तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है, आइडेंटिटी नहीं पता होती नॉर्मली, अनलेस कि हम उसको आइडेंटिटी पब्लिश्ड हो या मैं जो है वो किसी एक्सचेंज पे केवाईसी कर रखा हो, इस तरह की चीजें हो तो तब वो अलग है, लेकिन अदरवाइज आइडेंटिटी पब्लिक नहीं होती कि आइडेंटिटी वेरीफाई हो या पब्लिक हो। तो उसी कॉन्टेक्ट उसी तनाजुर के अंदर ये है
कि जब अभी आप ये इलेक्शन की एग्जांपल दी कि उसमें भी जब ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो जाती है या कभी जिंदगी में हो जाएगी, जो कि प्लान था कि यूएस इलेक्शन जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, तो उससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि यार टोटल वोट ही इतने कास्ट हुए, 2 करोड़ वोट कास्ट हुए, इतने इस कैंडिडेट को पड़ गए, इतने वो सारी ट्रांजेक्शन नजर आएंगी। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है। तो ब्लॉकचेन से ये एक सहूलत हासिल की जा सकती है। इससे दुनिया में जो आप कह लें कि ऑनेस्टी है आपके रिकॉर्ड्स की जो अथॉरिटी है, आपके रिकॉर्ड्स की जो सिक्योरिटी है, आपके रिकॉर्ड्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। बस ये मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बना दिया। और ब्लॉकचेन कहने की वजह यह है कि रिकॉर्ड जो है वो छोटी छोटी फाइलें करके सेव होता है। वो रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनता, वो कभी भी एक फाइल की शक्ल में नहीं होगा। ये अब आप कॉन्सेप्ट दूसरा समझ लें। ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो हर आप टिनोड सेट करते हैं कि हर 10 मिनट में ये रिकॉर्ड जो है ये सेव होके अलग फाइल बन जाए, और जब अगली फाइल खुल जाएगी तो पिछली फाइल अनएडिटेबल हो जाएगी। तो 10 मिनट में चीटिंग का मार्जिन है, आप ये कह लें। अगर किसी का ब्लॉक टाइम 2 सेकंड का हो तो इसका मतलब होगा 2 सेकंड के अंदर वो फाइल कंप्लीट होके लॉक हो जाएगी, अनएडिटेबल हो जाएगी। अगले सेकंड में नई फाइल, उससे 2 सेकंड बाद नई फाइल, उससे 2 सेकंड बाद नई फाइल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक फाइल कंप्लीट हो जाती है उसे एक ब्लॉक कहा जाता है, दूसरी फाइल खुल जाती है तो पुरानी अनएडिटेबल हो जाती है। तो ये इसलिए इसको ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि ब्लॉक करके पूरा एक चेन बनती है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो ब्लॉकचेन का दे दिया होगा। इसी ब्लॉकचेन के साथ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ है वो है क्रिप्टो करेंसी का, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाई गई। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की एक प्रोडक्ट है। तो जैसे हमने कहा कि गाड़ियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो सकता है, ऐसे किसी ने कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, जो पता नहीं हकीकत है या एक फर्जी बंदा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंट्री है, कोई नहीं जानता। लेकिन कॉन्सेप्ट उसने ये दिया कि जो करेंसी है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम समझते हैं, हमें पता है कि यार सोने की कुछ खूबियां हैं, ये चमकता है, जमीन